इधर तो मेलेनिया ट्रम्प भाई लेटर डालती है कि यूक्रेन के अंदर बच्चे मर रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं। अब गाजा में क्या मर हो रहा है? गाजा में भी तो नरसंहार हो रहा है, कब से हो रहा है। यूक्रेन से ज्यादा तो सिविलियन ये गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं। वहां तो अभी भी शेल्टर होम में वहां बने हुए हैं, और वो तो हिटलर के जमाने का है। यूक्रेन तो युद्ध का मैदान है, वो बचाव का मैदान है, पब्लिक बच रही है। वहां भी नरसंहार भी, पर वहां तो लग जाता है तुरंत कि भाई बुच्चा में हो गया, यहाँ हो गया। अब यहाँ कोई नहीं बोल रहा है। नेतन्याहू को कोई नहीं रोक सकता, पुतिन को कोई नहीं रोक सकता, ईरान को कोई नहीं रोक सकता, चाइना को कोई नहीं रोक सकता, ताइवान को, अब जापान को और कोरिया को। अब वो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, बोला बहते पानी में हाथ धोने के लिए सबसे फास्ट तो अब लास्ट में देखना कौन आता है। किंग आएगा। किंग इज द सिंह बोलता है ना, सिंह इज द किंग। वो उसको चांदी है, बैठे बैठाए चांदी हो रही है। हथियार ले लो, जवान ले लो, और मेरे को ताकत जो नहीं मिली है वो भी ले लो, और वो बैठे बैठे पृथ्वी को वो खत्म कर देगा, तो वो किसका दुश्मन रहेगा। तो अब एक से एक बिसात बिछ गई है। और ये कलयुग था, कलपुर्जों का युग था, और ये कलपुर्जों का युग अब बंद होना है। फिर दोबारा से वो लाठी डंडों वाला युद्ध ये दुनिया चाहती है। रड़े बैठे हैं हिंदुस्तान इधर, हमारा भी, हम भी तैयार हैं। इधर बांग्लादेश को ही चढ़ा रखा है, पाकिस्तान को ही हमारे को मरवाने के लिए। वो आधी धरती खत्म कर देगा फील्ड मार्शल जनरल मुनीर, उसको तो इनवाइट करता है। अब इनवाइट यहाँ करना था ना, चाइना में भेजना था ना मुनीर को ना, अमेरिका बुलाता है। सबसे पुराना लोकतंत्र ये बताता है कि मैं तो जनरलों से बात करता हूँ। लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार, संवैधानिक सरकार है ये तो सब। और हमारे को बोलता है कि ये तानाशाहों से मिल रहा है। यार हद होगी यार दादागिरी की हद होगी। ट्रम्प साहब, बाइडेन तो था ही, बोलते थे ना युद्ध रुकवा दूंगा, अभी भी युद्ध रुकवा सकते हो, लेकिन आपको तो सौदा करना है, खजाने भरने। वो ईंटों की, सोने की सीढ़ियां और बढ़ाते जाओ। और रावण भी आया था, बोला मैं बढ़ाऊंगा मैं, वो बोला मेरे से बड़ा कोई पृथ्वी लोक पे ही नहीं। तो वो मैं अमेरिका को लेकर के और ले गया। अब ले गया ताज तो हिल गया। वो 50% तो अभी डगमगा गया है, इधर इधर ऐसे यही है, डगमगा रहा है अभी। अब नीचे कब आ रहा है, वो आ जाओ ग्राउंड में। अब आना पड़ेगा, 100% अब आना पड़ेगा, युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा, कैसे भी उतरना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ाया है, हथियार बेचे, कब्जा करवाया है, भग लिए, नहीं तो अब की बार भगा देंगे सब। 100% भगा ही दिया। सामने टिकी नहीं पा रही, कोई सुन ही नहीं रहा। छोटे छोटे देश नहीं उड़ रहे। घनी बुरी बेइज्जती होगी महाशक्ति की, महाशक्ति की ऐसी इंसल्ट। और वो इंसल्ट हुई है सबसे बड़े लोकतंत्र से टकराने के लिए। हिंदुस्तान से टक्कर लेने के बाद विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हो गया। अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, ये किसी का दोष नहीं है। अब अमेरिका का दोष नहीं है, बहुत बड़ा लंबा राज कर लिया सोवियत संघ टूटने के बाद में। 76 राज कर लिया, तो 30 साल से ऊपर हो गया, इतना ही होता है। और 30 साल के बाद में दूसरे को भी तो ताज आना चाहिए। अब देखो ताज कहाँ कौन ओढ़ता है। और हिंदुस्तान आ गया ना, तो फिर वो तो खतरनाक है। अभी भी दौड़ लो, बचना है ना चाइना से, तो इधर आ जाओ। रूस तो ऑर्डर ही चलाएगा, वो तो अपना काम करता है। वो दुनिया का बादशाह नहीं बनने की सोचता है, वो तो टक्कर लेता है अमेरिका से और यूरोप से। और इधर चाइना लेता है टक्कर पूरी दुनिया से। और इसके अंदर इसको कोई रोकने वाला है ना, माई का जाई पैदा नहीं होगा हिंदुस्तान के अलावा। नहीं ये टांग देगा पूरी दुनिया को, या ना जापान को छोड़ेगा। ये किंग जोंग और ये चाइना, फिर पुतिन है,
और फिर ईरान है और 25 और खड़े हो गए हैं। और हिंदुस्तान अभी देख रहा है कि अमेरिका की तरफ दिखा दुनिया में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पुराना सबसे महान लोकतंत्र बोलते हो ना, तो सबसे महान सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है। और अब झुकना पड़ेगा लोकतंत्र सबसे पुराने को, सबसे बड़े के पास झुकना पड़ेगा। तो ये झुक लो, समय है, नहीं तो फिर नकेल हाथ से छूटती जा रही है। ये डाली हुई थी ना, ये खोल दिए, खुलवा दिए। मजबूरी में हिंदुस्तान को खोलना पड़ा है। दुश्मनों की तरफ हमारे को धकेल दिया है। क्या करोगे? हमारे को बर्बाद करवाओगे? एक जनरल से धमकी दिलवाओगे? सबसे बड़े लोकतंत्र को, सबसे पुराना लोकतंत्र की जमीन पे खड़ा होकर के एक फील्ड मार्शल से धमकी दिलाते हो जिसको हमने नकेल डाली। अब तुम बोलते हो कि हम बोलो कि हम मेरे कहने से युद्ध रुक गया, मेरे को नोबेल चाहिए। बोले हिंदुस्तान नोबेल पुरस्कार दे दो, दे दे, ले लो हमारे से नोबेल। नहीं चाहिए हमारे को नोबेल। नोबेल तो हमारे को सबसे बड़ा हमारे को अब मिल गया है। दुनिया देखती रही है नरेंद्र मोदी की तरफ और देखेगी अभी। ये 150 करोड़ का हिंदुस्तान है और वो 150 करोड़ का है चाइना। आधी दुनिया हमारी तरफ होगी है, आधी तरफ चाइना की तरफ होगी। अब हमारी तरफ हुई है तो उसकी तरफ भी हुई है, रूस की तरफ होगी। पुतिन ने बोला था कि मेरे साथ कोई नहीं, आज पुतिन के साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी है। अकेले पड़ गया। सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र को छोड़ के सबसे पुराना लोकतंत्र गड्ढे में पैर डाल दिया है। फिसल गया है, इसको गिर गया है, ये लड़खड़ा गया है। ये अब इसे उठा नहीं जाएगा। उठो, आओ, युद्ध के मैदान में आओ, चैलेंज करो। ये नहीं टैरिफ लगा दूंगा 100% लगा दूंगा, 15% लगा दूंगा, 30 लगा दूंगा, 40। और सबसे बड़ा बोलते हो ना, उसको 50 लगा दूंगा, तानाशाहों को छोड़ दूंगा। और हिंदुस्तान को बोल रहे यूक्रेन युद्ध हम करवा रहे हैं। ये आ रही है तुम्हारी थ्योरी हमारे सामने और तुम राज करोगे दुनिया के ऊपर। तुम्हारा एक छत्र राज चलेगा, नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। हमारे साथ में रहोगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तुम्हारा डूबेगा ये राज, डूबेगा।